यूपी के रायबरेली के सरैनी विकास खंड के गांव संतवा खेड़ा में अवैध रूप से बसे बांग्लादेशी नागरिकों का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता के अनुसार 20 से 25 बांग्लादेशी मुसलमान गांव में संदिग्ध गतिविधियां कर रहे हैं। विरोध करने पर उसे धमकी और मारपीट का सामना करना पड़ा। कल की सेना प्रमुख पुष्कर विजय द्विवेदी ने प्रशासन को चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर वे गृह मंत्री और सीएम से मिलेंगे। घटना ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और प्रशासन में थाना सरैनी के अंतर्गत एक मामला अब सोशल मीडिया पर काफी तूल पकड़ रहा है। उसको लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विंग कमांडर पुष्कर विजय द्विवेदी और वर्तमान में कल की सेना के चीफ भी हैं। इनसे जानेंगे कि ये जो बांग्लादेशी का मुद्दा है इस पे सरकार क्या कर रही है और जो जिला प्रशासन है वो अभी तक उसने क्या कार्रवाई की है। सर ये एक मुद्दा है, सरैनी में बांग्लादेशी लगभग रह रहे हैं और रात में वो वहाँ पे छिनैती और ये सब चीजें कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या है? लोग सोच रहे थे प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, असली सीक्रेट था ये 2 घंटे का मैजिक मास्क, वी शेप फेस। रात में वो वहाँ पे छिनैती और ये सब चीजें कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए ये मामला हमारे संज्ञान में आया था और उसके बाद आज मैं स्वयं वहाँ पे मौके में पहुँच के मैंने ये देखा कि वास्तव में जो कंप्लेंट की गई है सरैनी क्षेत्र में वो सही है। अवैध रूप से वहाँ पर इस प्रकार से बांग्लादेशी रह रहे हैं। इस आशय में एसपी को भी एक तहरीर दे दी गई है लोकल लोगों द्वारा। और देखिए केंद्र सरकार के होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस जो हैं और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी एक एकदम क्लियर विजन है और जिसको वो सार्वजनिक रूप से कहते भी हैं कि उनको डेमोग्राफिक चेंज नहीं चाहिए। जो इस तरीके से बाहर से घुसपैठिए भर आते हैं वो हटाने हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे द्वारा भी एक PIL डाली गई थी जिसमें हाई कोर्ट ने लखनऊ बेंच ने पिछले महीने ही इस पर निर्णय दिया और सरकार को हाई कोर्ट ने भी निर्देशित किया है कि इसमें एक्शन ले। तो मैंने जाके वहाँ देखा कि वो मामला सही है, कंप्लेंट सही है। अब बात यह है कि राहुल गांधी जी का दौरा था तो जिला प्रशासन को, पुलिस को व्यवस्था ठीक है बनाने के लिए 2-3 दिन का समय मुझे लगा कि देना उचित है। यदि आने वाले 3 से 4 दिनों में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिल करके मैं उनको स्वतः इस मामले का संज्ञान दूंगा और साथ ही साथ जब मैं उनसे मिलूंगा तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि अमित शाह जी को भी मैं इस बारे में अवगत कराऊं, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज ही हमारे देश को बर्बाद कर रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से हमारे देश पे कब्जा, दोबारा हमारे देश को गुलाम करने की जो साजिश करी जा रही है अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पूरे भारत देश में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह हो रहा है। किस प्रकार रोहिंग्या बांग्लादेशी संगठित रूप से जम्मू में बसाए जा रहे हैं, किस प्रकार वो बिहार गुजरात में बसाए जा रहे हैं, महाराष्ट्र में बसाए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में एक रायबरेली जिला जो कि जाना जाता है कि यहाँ बड़ी शांति व्यवस्था और उत्तर प्रदेश के सबसे शांत जिलों में से एक है, वहाँ पे भी ये कार्य शुरू हो गया है। ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ है और निश्चित रूप से कल की सेना इसके पीछे पड़ी हुई है। अगर प्रशासन कार्य नहीं करता, अगर जिले की जो व्यवस्था है वो कार्य नहीं करती तो राज्य की पुलिस व्यवस्था को जवाब देना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को। इसमें शिकायत ये भी हुई है कि मतलब जो बांग्लादेशी है उन पे वोटर लिस्ट में उनका नाम भी जोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इनका प्लान यही है, इनका मोडस ऑपरेंडाई यही होता है कि किसी एरिया में जा करके वहाँ की डेमोग्राफी चेंज करना, जमीनें कब्जा करना, आधार कार्ड बनवाना, वोटर कार्ड बनवाना। और जिस प्रकार से हमने देखा कि रायबरेली में ही सलोन में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आया था इसी चीज़ का, तो ये लोग अब इस रायबरेली के एरिया को टारगेट बना रहे हैं। यहाँ पर एक देवबंद का बहुत बड़ा एक यहाँ पर इंस्टीट्यूशन भी है जो लोग अभी जानते नहीं है क्योंकि वो छुपा हुआ है और मुझे डर है कि कहीं इन सब के तार वहाँ से न जुड़े हों। और चूंकि मेरी इंटेलिजेंस बैकग्राउंड है तो इसलिए मुझे समझ में आती है जो पैटर्न ये बना रहे हैं। तो रायबरेली पुलिस को बहुत संजीदगी से इसमें कार्य करना चाहिए क्योंकि इस मुद्दे को हम नहीं छोड़ने वाले और इसको हम अंजाम तक पहुँचा के ही दम लेंगे। देखिए जैसा कि इन्होंने बताया विंग कमांडर पुष्कर विजय द्विवेदी ने कि ये जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं ये रायबरेली में घुसपैठिए अब कर रहे हैं और इन्होंने जैसे बताया कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी ये शिकायत करेंगे इस मामले की। वैभव वाजपेयी, सुदर्शन न्यूज, रायबरेली।